नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल आशीष मिश्रा H1 दोस्तों, सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी हनुमान जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हनुमान चालीसा के सही कैसे हम पढ़ें, उसका विधि विधान। हनुमान चालीसा तो सब पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ करने के यदि हम विधि कार्य में परिणत कर दे तो दोस्तों क्या करूँ, सोने पे सुहागा। दोस्तों, कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया हम तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हमको कुछ फल नहीं मिलता। हम रोज़ ही पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का। तो दोस्तों, मैंने उन लोगों से बोला कि दोस्त, जो भी हम पठन करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी स्तुति करते हैं हनुमान जी की, जिसकी भी हो कुछ स्तुति करते हैं, उसका एक सही विधि विधान होता है दोस्तों। उसका पालन किए बिना हमको फल प्राप्ति नहीं होती। अगर भी मिल भी जाती है तो वो बहुत ही देर में मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, विधि विधान का पालन बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था हनुमान चालीसा के जो अचूक अमोघ महाप्रयोग के बारे में। आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला वीडियो हनुमान जी के ऊपर मेरा था, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम हनुमान चालीसा पठन जो रोज़ पढ़ते हैं, तो आज हम हनुमान चालीसा पठन के विधि विधान के बारे में जानेंगे। किसी भी ग्रह दशा हो, किसी भी कष्ट हो, बाधा हो, विघ्न हो, उसको हरने के लिए कैसे किस विधि विधान से हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पहले आपको एक गुजारिश है, हम लोग अभी चैनल पर बस 1 महीने ही पहले आए हैं, नए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आध्यात्मिकता संबंधित वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के दौरान पहुंच जाएंगे, आप आकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला विधान तो हनुमान चालीसा पठन पूर्वक मैं आपको एक बता देता हूँ। आप हनुमान की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा करिए या नारायण जी की पूजा कीजिए। ये जो मैं देवों के नाम लिए दोस्तों, ये सब सात्विक देव है, यानी सात्विकता प्रवृत्ति के देव है। इन देवों की उपासना करने के वक्त या यदि आप गणेश जी की, विष्णु जी की, हनुमान जी की या शिव जी की किसी के उपासक हैं, उनके ऊपर बहुत श्रद्धा है, उनके ऊपर बहुत ही विश्वास है, तो मैं आपको एक ही परामर्श और गुजारिश करूंगा दोस्तों, आप सात्विक हो जाइए। सात्विकता मतलब दोस्तों धूम्रपान, मदिरा, मांस, मच्छी का सेवन छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी जीवन में छोड़ दीजिए। अपने आप को सात्विक में परिवर्तन कर दीजिए दोस्तों। पहले ये मेरे बात गुजारिश है आप लोगों को। आप चाहें तो आप लाइक कीजिए, ना चाहें तो आपकी मर्जी, जय राम जी की। मुझे कुछ नहीं बोल कहना, बस मेरा मतामत मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हनुमान चालीसा अगर हम रोज़ पाठ करते हैं तो एक विधि विधान पालन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन कीजिए इस पूजा में। ब्रह्मचर्य ही परम शक्ति है। भगवान श्री हनुमान जी महाप्रभु भी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचर्य की देवता है। तो पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन नित्यांत तरह से आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का भंग मत कीजिए, अपनी काम भावना को संयम रखिए और अपने आप को ब्रह्मचर्य साधना में लीन कीजिए। सभी के प्रति समदृष्टि दिखिए, किसी के प्रति गलत भावना ना लीजिए मन में, और मन को बिल्कुल शुद्ध और एकाग्र कीजिए भगवान श्री हनुमान जी के चरण में और उनको गुरु बना लीजिए और उनसे ही सीखिए ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या शक्ति है। ब्रह्मचर्य के बल से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। हनुमान चालीसे जो हम पढ़ते हैं, उन्हें अगर हम ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से 6 बजे के अंदर यदि हम पाठ करते हैं तो उसका लाभ तुरंत मिलता है और उसका जो प्रभाव है वो द्विगुणित या त्रिगुणित
फल में आपको मिलता है। ये सच बात है, क्योंकि दोस्तों हिंदू शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उन्नत समय माना गया है, क्योंकि इस समय पर देवा देवियों की कृपा बहुत ही जल्दी से प्राप्त होती है हम लोगों को। क्योंकि इस समय जो माहौल है वो शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सभी देवा देवियों के पूजा के वक्त होता है। ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र मुहूर्त होता है, सिद्ध मुहूर्त होता है। इस वक्त हम जो भी साधना, पठन, मंत्र जप जो भी करते हैं, ये बहुत ही जल्दी से हमको सिद्धि प्राप्त मिलती है और बहुत ही जल्दी से प्रभाव उनका मिलता है हमको। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान कीजिए। या आप हनुमान चालीसा को ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ सकते हैं या संध्या वक्त में पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ेगा। स्नान कर लीजिए, नित्य कर्म अपने समाप्त करके लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल या पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है दोस्तों। आप जानते ही होंगे, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो लाल या पीला वस्त्र धारण कर पहले सिर में एक तिलक लगा लीजिए, जो चंदन का या तिलक जो भी कुमकुम आप लगा सकते हैं। और दोस्तों पूजा में अगर आप चाहें तो मैं पहले पूजा की विधि आपको बता देता हूं। अगर आप नित्य हनुमान जी की पूजा कर ये जो हनुमान चालीसा पठन करना चाहते हैं तो मैं पहले आपको बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा दोस्तों, जो आप अगर पूजा करने की आपकी समय ना हो, पूजा में इतनी देर गवा नहीं सकते, तो सिंपली आप कर सकते हैं। तो पहले पूजा की बात मैं बता देता हूँ दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले आपको तिलक कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लाल या पीला वस्त्र, लाल कंबल आसन पर बैठ जाइए। आगे हनुमान जी की एक फोटो रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक घर में यदि गणेश जी की मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा, ना हो तो चलेगा। गुरु की मूर्ति हो तो चलेगा, ना हो तो चलेगा। गुरु गणेश का स्मरण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले गुरु के स्मरण का मंत्र आपको बता देता हूँ। पहले गुरु का स्मरण कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, उनको ध्यान कर ये मंत्र को पठन कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कोई गुरु ना हो तो अपने इष्ट, आप अगर हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो उनको ध्यान कर ये मंत्र पड़ेगा। और अगर आपको हनुमान जी ही इष्ट है, अगर राम जी इष्ट है, जो भी इष्ट है उनको गुरु मान लीजिएगा। बस इस मंत्र का पाठ कीजिए। तो दोस्तों पहले ओम अखंडल मंडलाकारम व्याप्त जैनम चराचरम तत्पदं दशितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस गुरु मंत्र का जाप कीजिए। ये इसमें बोला जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों ही हमारे गुरु है, और जिस गुरु की चरण सर्वव्यापक है, अखंडल मंडलाकारम, अगर खंडित नहीं है, मंडलाकार, सारा विश्व में गुरु की चरण धूलि, गुरु की पद व्याप्त है। गुरु सब परब्रह्म रूप में विराजित, सब जगह गुरु विद्यमान है। गुरु ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले गुरु का स्मरण, उसके बाद गणेश जी का स्मरण कीजिए। गणेश जी के स्मरण कीजिए या पूजन कीजिए। अगर पूजन फोटो है तो पूजन कर सकते, नहीं तो स्मरण कीजिए। गुरु गणेश का पूजन सभी पूजा में बहुत ही अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको करना ही आपको पड़ता है। अगर ये ना करे तो पूजा सफल नहीं होती। ठीक है दोस्तों। तो गणेश जी के स्मरण कैसे करेंगे? ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजा नंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय श्री महागणाधिपते नमो नमः। ये गणेश जी का स्मरण आपको ये एक मंत्र पठन कर सकते हैं। चाहे तो और भी मंत्र मेरे पास है, मैं बोल दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। खर्वं स्थूलं गजेंद्र वदनं लंबोदरं सुंदरं पश्चांद मधुगंध लुब्ध मधुपं व्यालोल गंडस्थलं दंताघात विधारिता रुद्रे सुंदर शोभाकरं वंदे शैलसुतां सुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। कोई भी गणेश मंत्र आप इसमें डाल सकते हैं। बस गुरु गणेश का स्मरण होने के बाद आप जो भी करेंगे वो प्रारंभ होगा। गुरु गणेश के स्मरण करने के बाद आपको राम जी और सीता जी की स्मरण कर लीजिएगा। अगर आपके पास जो फोटो है तो पहले पूजन कर लीजिएगा। राम दरबार की फोटो हो तो राम दरबार फोटो को पंचोपचार से पूजन करिए। जैसे जल छिड़क कर ठाकुर जी को नहला दीजिएगा। चंदन तिलक कुमकुम जो भी लगाना है लगा दीजिएगा। ये जो अपने रिंग फिंगर का इस्तेमाल कीजिएगा चंदन लगाने के वक्त। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, धूप दीप फूल
फूल चढ़ा लीजिएगा, धूप दीप नैवेद्य सब खत्म होने के बाद राम जी का और सीता जी का 21 बार, 41 बार या 108 बार या 11 बार या 7 बार नाम लीजिएगा। राम जी सीता जी का नाम लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट हैं राम जी और सीता जी, तो उनके नाम यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तंबा जो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल पूर्ण करके उसमें 2 इलायची आपको डाल देना है। एक कपड़े में वहाँ पर आगे आपको रख देना है वो तांबे का लोटा, उसके ऊपर एक कपड़े को ढक दीजिए। ढकने के बाद, क्योंकि दोस्तों हम जो जप करेंगे उनके शक्ति से जल में समाहित हो जाएगी। अगर वो जल हमारे मंत्र शक्ति का जो प्रभाव है यही जल में स्थित होकर रहेगा। ये सब महत्व है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल ही सरल और प्रयोग सिद्ध प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि ये इसको करने से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा भी होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद रहा, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास की हमेशा ज्योति जलती रही, तो इस मंत्र फेल नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, राम जी के सीता जी के ध्यान कर कर हनुमान चालीसा का पठन करना है। 1 बार पठन कर सकते हैं, 2 बार पठन कर सकते हैं, 3 बार पठन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो उसका प्रयोग कुछ अलग हो जाएगा। मैं आपको आगे बता दूंगा और एक वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊंगा आपको, कमेंट में मुझे पूछिएगा। और भी बहुत सारे हनुमान चालीसा के प्रयोग है, तंत्रोक्त प्रयोग है। तंत्रोक्त यानी बहुत ही सिद्ध और बहुत ही अचूक है वो प्रयोग। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा तंत्रोक्त प्रयोग कैसे होता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसके स्मरण करके बाद 3 बार आपको पाठ कर लेना है हनुमान चालीसा का, या 1 बार पाठ कर लीजिएगा। ये तो रही जिनके पास टाइम है जो ये सब कर सकते हैं। और मैं एक सरल उपाय बताता हूँ, वैसे ही कुछ भी परिवर्तन, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे आपको करना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, जो आपको पूजा खत्म होने के बाद, पठन करने के बाद इलायची का सेवन कीजिए और दूसरे में बांट दीजिए, भोग के तरह हनुमान जी के भोग के तरह उन सब में बांट दीजिए। जो तांबे लोटे में जो पानी है उसको थोड़े से आप पी लीजिएगा, बस आपकी जो मंत्र शक्ति है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये है हनुमान जी का प्रथम प्रयोग। द्वितीय प्रयोग ये है, जो जिनके पास भाई बंधु जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि बस आपको ब्रह्म मुहूर्त या सायंकाल में नहा लेना है, धो लेना है। दूसरा तो आपको जल छिड़क लेना है अपने ऊपर। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि बस लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो कर सकते, नहीं कर सकते पैंट शर्ट पहन लीजिए, बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, है ना। ठीक है। किसी भी आसन आप ले सकते हैं, लाल हो तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की फ़ोटो हो तो अच्छा रहेगा, नहीं हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन तांबे का लोटा आगे रहना चाहिए। ठीक है। एक दीप जलना चाहिए, पूजा के अंत तक एक दीप या धूप जलना चाहिए। वो दीप चमेली का तेल से जलना चाहिए या तिल का तेल से भी जल सकता है, लेकिन दोनों पूजाओं में दीप का महत्व बहुत है और धूप का महत्व बहुत है। धूप बस गूगल की धूप दिखा दीजिए हनुमान जी को। ठीक है। उसके बाद दीप जला लीजिए, बस 1 बार या 3 बार पाठ कर लीजिए हनुमान चालीसा का। उसके बाद उसी तरह प्रसाद समझकर वो पानी और वो इलायची खा लीजिएगा। जो मंत्र शक्ति है वो आप में ही समाहित होकर रहेगी, हनुमान जी की कृपा रहेगी। लेकिन पूजा से पहले हमेशा 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला तो गुरु स्मरण, गणपति स्मरण और भगवान श्री हनुमान जी के इष्ट राम और माता सीता की स्मरण तो होनी ही चाहिए। किसी भी पूजा हो, आपको ये तीनों चीज़ हनुमान जी की पूजा में विशेषतः याद रखना चाहिए दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो मैंने कुछ हस्तरेखाओं के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपको पसंद हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अगर वो आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और भी हस्तरेखाओं के बारे में बहुत कुछ वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएगा कि आपको किस तरह की वीडियो आपको पसंद है, किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं इसको तर्जमा कर आपके आगे पेश करने की।
दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। धन्यवाद। आपके दिन शुभमय और